बुद्धि से भरा घड़ा। हिंदी कहानी। बुद्धि से भरा घड़ा। एक बार की बात है, अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशवरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था, इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांवों में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक बेरक लौट आए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियाओं को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था। एक माह के भीतर एक बड़े घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। ऐसा न कर पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। अकबर का यह संदेश सैनिकों के द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदलकर एक किसान के खेत में काम कर रहे थे। करते करते जब उस गांव के मुखिया को अकबर को संदेश दिखाया तो वो तो चिंतित हो गए। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में आए उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय आप मुझे एक घड़ा दे दें, मैं उसे इन महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। मुखिया के पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वहाँ घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहाँ वह काम किया करता था। वहाँ उसने कद्दू उगाए थे। उनसे ही एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। भी अपनी बेल से लगी हुई थी। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद आकर इतनी बड़ी हो गई, घड़े में से बाहर निकाल पाना संभव था। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना हो गया, तब उसने आलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना। और उसने कहा कि इसमें बुद्धि भरी हुई है, उसे बिना काटे और इसे घड़े को बिना फोड़े से उसे निकाल लीजिए। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचे और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए पैसे ही नहीं, जैसे बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसमें जाकर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई देने लगे और दूसरी बीरबल की ही हो सकती है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यहाँ उसने गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति से अकबर जान चुका था कि वह व्यक्ति कोई नहीं बल्कि बीरबल है। वे परंतु मुखिया के गांव गए, वहाँ किसान के साथ जाकर बीरबल से मिले और उसने माफ़ी मांगकर वापस दरबार में ले आए। हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है।